हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस सेशन में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स। तो देखिए, अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स, इस चैप्टर को हम आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो हर एक इस पर 2 to 3 सेशंस हमारे होंगे, जिसमें हम काफी सारे यानी कि हर एक टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे कि आज के इस सेशन में हमने कुछ जनरल फॉर्मूला बताया है आपको कि किस तरीके से जनरल फॉर्मूला होता है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईयूपैक नेम, जो कि कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको आईयूपैक नेम पे मिलता है इस चैप्टर से। तो किस तरीके से आपको आईयूपैक नेम होते हैं और जो क्वेश्चन का लेवल्स होता है आपका, किस तरीके से हर एक क्वेश्चन का लेवल होगा। तो हमने जो वीडियो में बताया है उसी तरीके से आपको क्वेश्चन के लेवल को फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा इजी नहीं आता, आपको मॉडरेट लेवल का ही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड तक ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हमें कमेंट आ रहे थे कि मैम एग्जाम डेट वगैरह कब है। तो आपका जो एग्जाम है, जो कि टेंटेटिव डेट है एक, वो 7 एंड 8 अप्रैल 2025 के दिन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। एक टेंटेटिव डेट है, हो सकता है डेट आगे भी बढ़े, लेकिन ये डेट फॉर नाउ आपकी एग्जामिनेशन डेट है। तो इसको याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग आप आपकी प्रिपरेशंस ऑनगोइंग रखें। सो दैट्स इट। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच जनरल फॉर्मूला इज दैट ऑफ अल्कोहल? तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये बताना है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में जैसे कि हम आर और ए आर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर होता है ये होता है हमारा एल्किल ग्रुप। आर होता है एल्किल ग्रुप, जैसे कि CH3, CH2 वगैरह, तो ये सारे हमारे एल्किल ग्रुप होती है। देन ए आर होता है एरिल ग्रुप। ए आर होता है हमारा एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप क्या होता है, जिसमें रिंग, बेंजीन रिंग वगैरह अटैच्ड है कुछ इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं एरिल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए R1, जैसे कि ऑप्शन ए देखते हैं, R1O R2। तो R1 है, R दोनों साइड है, यानी कि एल्किल ग्रुप है और बीच में ऑक्सीजन है। तो ऐसे जो जनरल फॉर्मूला ये जो हमें दिया गया है ऑप्शन ए में, ये होता है ईथर का, ठीक है, ये ईथर का होता है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी ArOH, OH तो यहाँ पर है हमारे पास, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर या फिर आप कह सकते हो ऐसा फॉर्मूला जिसमें OH ग्रुप अटैच्ड हो। तो यहाँ पर AR है, यानी कि एरिल है और OH ग्रुप से अटैच है। नहीं, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हमसे पूछा गया है, जनरल फॉर्मूला जिसमें एल्किल ग्रुप होना चाहिए और उसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट है। आर है हमारा एल्किल ग्रुप और उससे हमारा अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है। उसी तरीके से ऑप्शन डी में अगर हम देखेंगे तो AR यानी कि ऑक्सीजन बीच में है, ठीक है, और दोनों तरफ कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग अटैच होगी, तो ये भी एक ईथर का ही जनरल फॉर्मूला होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे अल्कोहल का पूछा है, तो अल्कोहल में याद रखिएगा जनरल फॉर्मूला में एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है, और उसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड होगा, यही होता है अल्कोहल OH, ठीक है। तो इस फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच फॉर्मूला इज ऑफ टर्शियरी अल्कोहल? तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मूला प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे कि अल्कोहल तो हमें पता है जिसमें ऐसा फॉर्मूला जिसमें OH ग्रुप अटैच्ड हो। अब सारे ही ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर, तो हम सब में OH ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें टर्शियरी अल्कोहल पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए पहले हम देखेंगे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, ये सब चीज हम देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, जो हमारा कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि ये बीच वाला कार्बन, ठीक है, इस वाले कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, तो उस कार्बन से कितने और कार्बन अटैच्ड है उस पर बेस्ड होगा कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो देखिए, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल में इस कार्बन से एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, जो कि R1 है। तो देखिए,
ऐसा कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है उससे और कितने अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वो होगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल, उस पर डिपेंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल में एक ही अराइल ग्रुप है यानी कि ये प्राइमरी हो गया। उसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, ऐसा कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है। तो पहले हम ये इस कार्बन को देखते हैं, इसमें OH ग्रुप अटैच्ड है और इस कार्बन से और दो एल्किल ग्रुप हमारा अटैच्ड है R1 R2। तो इस टाइप का फॉर्मूला को, स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, जिससे कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, उस कार्बन से और कितने अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल। उसी तरीके से हम टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी 3 होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है, इसी कार्बन से और 3 हमारे एल्किल ग्रुप अटैच्ड हो गए, तो उसे हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। तो चलिए अब ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मूला हमें किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नहीं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप है जो कि सिर्फ CH3 है। CH3OH ये होता है मिथेनॉल का फॉर्मूला, जिसे मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये आंसर तो नहीं होगा। इसी तरीके से ऑप्शन बी में हम देखते हैं, तो देखिए CH, ये CH है जिससे हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इस कार्बन से और दो हमारे, क्योंकि देखिए CH3 और नीचे ट्वाइस लिखा है यानी कि दो कार्बन अटैच्ड है, तो जब भी ऐसा कार्बन जिससे दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे वो कौन सा अल्कोहल होगा, ये होगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से पहले हम ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में देखिए, ऐसा कार्बन जिससे OH अटैच्ड है, ये CH2 से यहाँ पर OH अटैच्ड है, अब इस कार्बन से सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, मतलब ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। उसी तरीके से ऑप्शन सी में अगर हम देखते हैं, कार्बन से ये OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इस कार्बन से और 3 हमारे एल्किल ग्रुप अटैच्ड है, तो जिस कार्बन से OH अटैच्ड है और उस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो वो होता है आपका टर्शरी अल्कोहल। तो ये आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें जो बॉइलिंग पॉइंट्स है उनका एक सही ऑर्डर दिया है। कुछ कंपाउंड्स हमें दिए गए हैं और उनका हमें बताना है कि किस ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्लोरोइथेन, इथेन एंड इथेनॉल, तीन यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरोइथेन का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्लोरोइथेन, तो इथेन यानी कि जिसमें दो कार्बन हो, तो कुछ इस तरीके से होगा। क्लोरोइथेन का CH3 CH2 एंड Cl, ये हो गया हमारा क्लोरोइथेन। इसी तरीके से इथेन, सिर्फ इथेन है, सेकेंड है सिर्फ इथेन, इथेन है यानी कि CH3 और CH3, दो ही इथेन है यानी कि सिर्फ दो ही कार्बन आ जाएगा, मीथेन होता तो 1 कार्बन। देन इथेनॉल, इथेनॉल है यानी कि CH3 CH2 OH। ठीक है, ये 3 हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं। अब हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया है। अब देखते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पर होगा इथेनॉल का। ठीक है, इथेनॉल का सबसे ज्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए इथेनॉल में यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इसी तरीके से कोई एक कंपाउंड आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कुछ ऐसे बॉन्डिंग बना रहता है, तो जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग जो है काफी स्ट्रांग होती है, तो इन बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इस कंपाउंड को बॉइल करें तो बॉइल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अभी ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इनको अब हम और डिटेल में बाद में किसी लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर नाउ आपको ये याद रखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ये होगा आपका क्लोरोइथेन में। ठीक है, क्लोरोइथेन में क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए क्योंकि लॉन्ग चेन है, जितना ज्यादा, ये भी एक मैटर करता है कि जितना लॉन्ग हमारा स्ट्रक्चर होगा
उतना बॉईल करने में भी टाइम लगेगा। हाँ, ये यहाँ पर देखिए क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से तो ये भी काफी स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पर भी बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू इथेन। ठीक है, इथेन में सबसे कम आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे बहुत जल्दी, क्योंकि ये CH3 है, वीक बॉन्ड है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो बॉईल करोगे तो बहुत जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें जिसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो होगा इथेनॉल का। ठीक है, देन सेकेंड होगा आपका क्लोरोइथेन का, एंड थर्ड होगा आपका इथेन। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर दिया है आपको, ये ऑप्शन बी में दिया है। सबसे कम देखिए इथेन का होगा, देन उससे ज्यादा होगा क्लोरो इथेन, और सबसे ज्यादा होगा आपका इथेनॉल का। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि दिए गए किन मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंटर यानी कि दो अलग अलग, ठीक है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। मान लीजिए कोई अलग अलग मॉलिक्यूल में, चाहे वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल अल्कोहल का आपको एग्जांपल दिया है, तो हम ये देख लेते हैं अल्कोहल में, जैसे कि हमने लिया मिथेनॉल। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया मिथेनॉल का, जिसमें CH3OH है, ये एक मॉलिक्यूल है, CH3OH ये हमारा एक है, CH3OH ये है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अलग अलग मॉलिक्यूल है वो, क्योंकि मिथेनॉल का अगर हमें मिथेनॉल किसी ने लाकर दे दिया, मतलब सिर्फ CH3OH नहीं, इसमें बहुत सारे CH3OH होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है CH3OH में ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल जो है इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो इस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है ऑक्सीजन, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो यही होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर ऑक्सीजन उसे खींचेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्रिएट होता है ये होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल में तो प्रेजेंट है, उसी तरीके से अल्कोहल वाटर, अगेन अल्कोहल जिसमें OH आता है, वाटर अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी कि वहां पर भी आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने मिलेगी। उसी तरीके से ईथर एंड वाटर, अगेन ईथर है, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ईथर है, डाईथर ईथर है, ठीक है, और वाटर है। तो यहाँ पर अगेन ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऑब्वियसली होगी। लेकिन अगर हम ईथर ईथर की बात करें, ठीक है, जैसे कि R1 इस तरीके से R2 मान लीजिए, तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन जो है कार्बन से, यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है जो उसे अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसीलिए ईथर ईथर में अगर हम देखते हैं तो कोई आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देखने मिलेगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है दिए गए स्पीशीज में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। तो देखिए न्यूक्लियोफिल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन देना होता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है जो, तो जब भी कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे देती है तो उस स्पीशीज पे कौन सा चार्ज हमें देखने मिलता है, नेगेटिव चार्ज। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो नेगेटिव चार्ज देखने मिलता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल फाइल होता है लव, ठीक है, और इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन लव, जिस जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेता है, उस स्पीशीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन दे देती है तो उसके ऊपर हमें देखिए नेगेटिव चार्ज देखने मिलता है, तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। अगर हमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट पूछा जाता है तो E+ आ जाता है आंसर। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल पूछा गया है तो E-, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आयोपेक नेम ऑफ
CH3 डबल बॉन्ड CH CH2OH। तो देखिए यहाँ पर हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है। अब इसका हमें आयोपेक नेम बताना है। आयोपेक क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आयोपेक नेम ये वर्ल्ड वाइड यूज करा जाता है ताकि सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, तो आयोपेक नेम इस कंपाउंड का हमें बताना है। इस कंपाउंड का या फिर आयोपेक नेम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम देने को आयोपेक नेम भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें जो ये कंपाउंड दिया गया है इसको हम और खोलकर लिखते हैं सो दैट कि आपको जो नेमिंग करने में है ये आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड C है, देन यहाँ पर CH2OH। तो सबसे पहले देखिए जब भी आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आप आयोपेक नेम लिख रहे हो तो बस दो ही चीज याद रखना है। फर्स्ट है आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो आपका अल्कोहल है। सेकेंड आपको देखना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले देखिए जो नंबरिंग आप करोगे फंक्शनल ग्रुप को आप प्रायोरिटी देते हो। अगर इनकेस यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, लेकिन यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो सबसे पहले इस कार्बन को आप नंबर 1 दोगे, देन इसको 2 एंड इसको 3। ठीक है, अब जैसे कि 3 कार्बन है तो यहाँ पर 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम कहते हैं प्रोपेन। ठीक है, अब इसका नाम कैसा होगा? प्रोपेन नहीं होगा, प्रोप, क्योंकि सेकेंड नंबर पर देखिए सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड है सेकेंड कार्बन पर, तो प्रोप 2 इन, डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और फर्स्ट कार्बन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो 1 ऑल हो जाएगा। 1 इसलिए क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर है, ऑल क्योंकि अल्कोहल का लास्ट हम लिखते हैं OL। तो इस तरीके से ये नाम होगा हमारा प्रोप 2 इन 1 ऑल। तो हमने 1 पहले इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमें जाना होगा। प्रोप तो क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन से इसलिए हमने ये पहले लिख लिया और उसके बाद हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो 2 इन क्योंकि सेकेंड नंबर पर इथीन ग्रुप है और फर्स्ट पर अल्कोहल है तो 1 ऑल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोप 2 इन 1 ऑल। नेक्स्ट, and thank you for watching this video and good luck.